नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी फसलों में जब जिंक की कमी हो जाती है तब हमारी फसलों में उनका किस प्रकार से असर दिखता है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि टमाटर की फसल में, धान की फसल में, दलहन की फसल में और गेहूं की फसल में और गन्ने की, मक्का की फसल में, किसी भी फसल में जब जिंक की कमी आ जाती है तो हमारी फसलें किस तरह की दिखती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं टमाटर की फसल है, धान की फसल है, दलहन की फसल है, गेहूँ की फसल है, गन्ने की फसल है और मक्का की फसल है। तो जिंक की कमी से हमारे खेत की जो फसलों की पत्तियां हैं वो इसी तरह से दिखाई देती हैं, उसमें जो है पीलापन आ जाता है और झुलसा टाइप का जो है रोग लग जाता है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारी फसल है उसमें जो है जिंक कमी के कारण उसका जो लक्षण है वो दिखाई दे रहा है। तो आज हम बताने वाले हैं कि जिंक कमी से कितनी मात्रा में जिंक का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए और कौन सी जिंकों को प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1, धान एवं धान आधारित फसलों में चक्र का जिंक का प्रयोग। नंबर 2, धान गेहूँ फसल चक्र में जिंक का प्रयोग। और नंबर 3, धान बरसीम फसल में जिंक का प्रयोग। नंबर 4, गेहूँ में जिंक का प्रयोग। नंबर 5, बाजरा गेहूँ फसल में जिंक का प्रयोग। नंबर 6, दलहनी फसलों में जिंक का प्रयोग। नंबर 7, मक्का एवं मक्का आधारित फसल में जिंक का प्रयोग। और नंबर 8 है आपका गन्ना में जिंक का प्रयोग। जिंक की कमी का मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, आज हम पूरी जानकारी आपको विस्तृत बताने वाले हैं। उत्तर भारत में जिंक कमी वाली मृदाओं में उगाई जाने वाली धान की फसल 5 किलो जिंक 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के आधार पर उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यह मात्रा 2-3 वर्षों के लिए पर्याप्त है। जबकि जिंक की अत्यंत कमी वाले मृदाओं में 2.5 किलोग्राम जिंक और 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रत्येक फसल में लगातार प्रथम 3 फसलों में देना चाहिए एवं उसके बाद 1 वर्ष के अंतराल में जिंक देने की सिफारिश की जाती है। ध्यान रहे कि जिंक युक्त उर्वरकों का प्रयोग फास्फोरस दिए जाने के 2 दिन बाद करने की सिफारिश की जाती है। यानी कि फास्फोरस जब आप डीएपी का प्रयोग करते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही जिंक का प्रयोग करिए। क्षारीय मृदाओं में धान गेहूं की फसल में प्रणाली में 10 किलोग्राम जिंक और 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से 2 वर्षों के अंतराल में प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी परीक्षण में जिंक कमी नहीं पाई गई है पर पौधों की वृद्धि अवस्था में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हो तो आप 0.5% जिंक सल्फेट घोल बनाकर 2-3 बार पत्तियों पर छिड़काव करें। और नंबर 2, धान की फसल में चक्र में जिंक का प्रयोग। चूना पत्थर युक्त मृदाओं में धान गेहूं फसल चक्र में धान की फसल 10 किलोग्राम जिंक 50 किलोग्राम जिंक सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय 5 किलोग्राम जिंक 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर पर प्रयोग करना चाहिए। यह मात्रा 2 फसलों के चक्रों के लिए पर्याप्त है। उसके बाद आप धान की फसल में कैसे जिंक का प्रयोग करेंगे। धान बरसीम फसल में चक्र रेतीली दोमट हल्की क्षारीय मृदाओं में 3.75 किलोग्राम जिंक और 18.75 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। नंबर 4, गेहूं में जिंक के प्रयोग। गेहूं में आप 5 किलोग्राम जिंक और 25 किलोग्राम प्रति जो है जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। यह मात्रा गेहूं के 2 से 3 फसलों के लिए पर्याप्त होगी। बाजरा में आपको कितने मात्रा में जिंक का प्रयोग करना, 2.5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर और 12.5 किलो जिंक सल्फेट प्लस 5 टन गोबर की खाद का प्रयोग प्रति हेक्टेयर में करना है। दलहनी फसलों में उसी हिसाब से प्रयोग करना जितना आप बाजरे में करेंगे। मक्का की फसल में भी सेम। गन्ना की फसल में आपको डालना है, गन्ने की फसल में पेड़ी में 10 किलोग्राम जिंक अर्थात 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य फसलों के प्रयोग किए जाना चाहिए। मात्रा मुख्य फसल एवं पेड़ी दोनों के लिए पर्याप्त है। मुख्य फसल में जिंक सल्फेट डालने पर पेड़ी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। भारी मृदाओं में गन्ने की मुख्य फसल में 4 किलोग्राम जिंक 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आधार उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जिंक की कमी वाली मृदाओं में आधार उर्वरकों के रूप में 7.5 किलोग्राम जिंक 37.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। जिंक कमी से मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव। जिंक का सीधा संबंध मानव के खाद्य एवं पोषक सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि जिंक फसल के उत्पादन के साथ साथ
फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आप सभी लोगों को हमने बताया था मृदा परीक्षण एवं फसली प्रणाली के अनुसार उर्वरक संस्तुतियाँ का प्रयोग करने और जिंक कमी वाली मृदाओं का प्रबंधन करने के लिए पूरा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों ने पूरी जानकारी ली है और मैं बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं जिंक की कमी से जो हमारी फसलों में दिखाई देने वाले लक्षण हैं वो इसी तरह से होते हैं जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो में बने रहें। जो भी हमारे साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप सभी तक पहुँच सके।